के हवाले से हम आपके सामने रखी, लेकिन एक और अहम और बड़ी खबर यह है कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप खामोश बैठते नहीं हैं। दिन में दो तीन बार मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, और जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ना कहीं इन दिनों सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट जो है वो ईरान रहता है। ईरान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मसवदा और तहरीर भेजा गया था वो इंतहाई कमजोर था, और कमजोर मसवदे और कमजोर तहरीर की वजह से अब सीज फायर आगे बढ़ेगा, इस पर कोई भी गारंटी अमेरिका की तरफ से नहीं है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने टॉप जनरल्स के साथ दोबारा से सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के अंदर बरकरार है, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान की जानिब से पेश की गई जंगबंदी तजवीज़, जिसको अहमकाना करार दिया, नाकाबिले कबूल करार दिया, और अब कह रहे हैं कि मुआहिदा लाइफ सपोर्ट पर है, किसी भी वक्त ये खत्म हो सकता है। यानी जो मौजूदा वक्त में आपको जंगबंदी नजर आ रही है, सीज फायर नजर आ रही है, वो इंतहाई कमजोर है। व्हाइट हाउस में वो सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उनके मुताबिक कि मैं ये कहूंगा, ट्रंप बता रहे हैं कि जंगबंदी मुआहिदा आखिरी सांसें ले रहा है, बिल्कुल कमजोर है। इसी तरह जैसे डॉक्टर आकर कहे कि आपके अजीज के जिंदा बचने के इम्कानात सिर्फ 1% रह गए हैं ट्रंप के मुताबिक, यानी 99%, जिसका मतलब ना ही है, एक तरह से जंगबंदी खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हुई है, और ईरान की तरफ से पेश किए गए हालिया अमन मंसूबे को भी सख्ती से, कल उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया था, आज जाकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि एक बेवकूफ़ाना तजवीज़ है, कोई भी इसे कबूल नहीं करेगा। अपनी नई तजवीज़ में एटमी हथियार न बनाने की बात वाज़े तौर पर ईरान की जानिब से नहीं की गई, और ईरान के साथ जंगबंदी की सूरत हाल अब ट्रंप के मुताबिक गैर यकीनी है। इसके अलावा उनको ये भी शिकवा है कि बाकी कई लोगों ने उनको धोखा दिया जो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। थोड़ी देर में कुर्दों के हवाले से खबर रखेंगे, क्योंकि इसी बयान के अंदर कुछ मजीद बातें उन्होंने की हैं, लेकिन सीज फायर टिकेगा या नहीं, अब बड़ी बात या बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है, जिसको खुद अमेरिकी सदर सिर्फ 1% बाकी रहने का इम्कान करार दे रहे हैं और इंतहाई कमजोर करार दिया है। Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance." चलिए जनाब, सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे।